नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। 05577 और 78 जो सहरसा आनंद विहार गरीब रथ स्पेशल एक्सप्रेस है, इस स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन इस बार इलेक्ट्रिक लोको से किया जा रहा है। ये ट्रेन इस बार विद्युत वाली इंजन से चल रही है। इससे पूर्व ही सहरसा से फॉरबिसगंज और सहरसा से दरभंगा के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, जिस पर इंजन दौड़ाकर दरभंगा से फॉरबिसगंज तक ट्रायल भी की गई थी। लेकिन पैसेंजरों की जो ट्रेन है, इस ट्रेन का परिचालन इलेक्ट्रिक मोटो से अब तक नहीं किया गया था। ये पहली एक ऐसी ट्रेन है जिसका परिचालन इलेक्ट्रिक लोको से सहरसा से सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा के रास्ते किया जा रहा है। मालगाड़ियाँ तो कई बार आप लोग देखे होंगे इस रूट पर चलती हुई, जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चल रही है, लेकिन ये पहली पैसेंजर ट्रेन बनी है गरीब रथ स्पेशल एक्सप्रेस जो इस रूट पर सहरसा से झंझारपुर होकर पहली बार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चली। इसके साथ साथ अब इस ट्रेन की कुछ गति भी बढ़ी है। हालांकि ट्रेन काफ़ी विलम्ब होने के कारण इस स्पीड का कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। हम उम्मीद करते हैं जो आने वाले समय में इस गरीब रथ का नियमित परिचालन होगा और ये ट्रेन जो अभी वर्तमान में चल रही है, इसका परिचालन अवधि जरूर बढ़ेगा ताकि इस क्षेत्र के यात्रियों को अत्यधिक इसका लाभ मिल सके। अभी 13 घंटे 12 घंटे गाड़ी लेट चल रही है, विलंब से चल रही है, फिर भी इस ट्रेन में जो पैसेंजरों की संख्या है वो कम नहीं हुआ है। वेटिंग में टिकट जा चुका है। आने वाला भी जाने वाला भी 055, 78 और 77 की हम बात करें तो इसका टिकट वेटिंग में जा चुका है। यानी पैसेंजरों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस रूट पर, इस गरीब रथ स्पेशल एक्सप्रेस की। और यहाँ के लोग भी चाह रहे हैं जो ये ट्रेन इस रूट पर अब नियमित हो। निर्मली के लोगों को, खास करके घोघरडीहा के लोगों को, सरायगढ़ के लोगों को काफ़ी लंबा सफ़र तय करके अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर पहुँचना होता था, जिसमें अगर निर्मली और घोघरडीहा की हम बात करें, अगर तंबुरिया, झंझारपुर के लोगों की बात करें तो इनको करीब 50 से 70 किलोमीटर तय करके दरभंगा पहुँचना होता था गरीब रथ या अन्य दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ने के लिए। कुछ लोग सकरी उतरते थे, कुछ लोग दरभंगा तक पहुँचते थे और फिर जाकर के वहाँ से दिल्ली की ट्रेन ये लोग लेकर के आगे की यात्रा तय करते थे, जिसमें ऑटो का फेयर, समय पूरे दिन का बर्बाद होना, यात्रियों के लिए सिर्फ लॉस ही लॉस था। अगर हम सरायगढ़ की बात करें तो ये लोग या तो सहरसा चले जाते थे या फिर दरभंगा आ जाते थे। इससे इन दोनों स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या अत्यधिक हो गई थी। लेकिन अब इस रूट से ट्रेन की परिचालन शुरू होने से यात्रियों के साथ साथ स्टेशन पर भीड़ भी कम होते दिख रहा है। तो इस ट्रेन का परिचालन नियमित रूप से होना चाहिए। इस ट्रेन का परिचालन अवधि में आगे भी विस्तार होना चाहिए। अब होली का त्यौहार आ रहा है, फिर उसके बाद काफ़ी सारी अभी लगन त्यौहार चल रही है, जिसमें विवाह, दुरागमन, उपनयन, मुंडन संस्कार, ये सब सारी चीज़ शामिल है। और ख़ास करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, पंजाब, इन सारी क्षेत्रों की अगर ट्रेन इस रूट से चलती है तो ये कभी खाली नहीं चलेगी। इस रूट पर अब किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हैं। अगले आने वाले 1 महीनों में फॉरबिसगंज से जो सरायगढ़ का सेक्शन है, इस सेक्शन पर भी रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ललितग्राम बाईपास का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं जो आने वाले समय में इन रूटों पर खास करके अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से ट्रेनों की परिचालन होगी और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी, ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ेगी आने वाले नववर्ष पर। आज गरीब रथ स्पेशल एक्सप्रेस जो सहरसा से आनंद विहार के बीच चलती है, ये पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलने वाली यात्री ट्रेन बनी। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़ रहे हैं स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।